अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है उसामा अली ज़िया और जैम अबाउट के इस प्लेटफ़ॉर्म से आज हम अपनी MGT 101 की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मेरे सामने आए थे, स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल किया था, तो मेरी कोशिश रही कि मैं आप लोगों के वैलिड क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हमने मैनेजमेंट की टाइप्स पढ़ी थी, उसके रिलेटेड थे कि सोशल मैनेजमेंट और बिज़नेस मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। तो वो जो क्वेश्चंस थे चूँकि हमारे आउट ऑफ द कंसर्न थे, हमारा कंसर्न सिर्फ़ इतना था कि हम मैनेजमेंट की टाइप्स पढ़ लेते कि मैनेजमेंट की 2 टाइप्स हैं। ये जो आउट ऑफ द कंसर्न क्वेश्चन थे, मैं इन्हें एप्रिशिएट करूँगा जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल करके ये क्वेश्चंस किए, तो मैंने प्रॉपर्ली उन्हें डिफरेंशिएट करके बता दिया कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफ़रेंस है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप लोगों के कभी भी कोई क्वेश्चंस हों, तो आप अपनी स्क्रीन पे नज़र आने वाले इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो हमारी वेबसाइट के MDB सेक्शन में भी वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने लेक्चर नंबर 2 की जानिब, लेकिन उससे पहले हम एक दुआ पढ़ेंगे। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ तालीम फ़रमाई कि कुछ भी पढ़ने से पहले हमें ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़े व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। ओ अल्लाह, आई आस्क यू फॉर नॉलेज दैट इज़ ऑफ बेनिफिट, अ गुड प्रोविज़न एंड डीड्स दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो चलते हैं जनाब, आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 की जानिब। तो सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे क्या कि हमने जो बेसिक टर्म्स अपने पिछले लेक्चर में देखी थी, बहुत सारी थी, तो उनमें से कुछ को हम आज ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। हम देखेंगे कि वो क्या होती हैं, या हमारी अकाउंटिंग में उनका क्या मतलब है, या वो हमें किस तरह से हमारी अकाउंटिंग में हेल्प करती हैं, या हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, हमारी यूजुअल लाइफ है, उन्हें हम उसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपने बिजनेस में इन जार्गन्स को, इन टर्म्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जनाब, हमारी सबसे पहली जो टर्म है वो है ट्रांजैक्शन। हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। सॉरी, ट्रांजैक्शन का जो वर्ड है, इससे हमें क्या समझ आता है, या हमारी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन क्या अहमियत रखती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारी किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस हो, हमारी किसी भी किस्म का ज़िंदगी में कोई मामला हो, तो वो ट्रांज़ैक्शन के थ्रू ही हम हल करते हैं। तो ट्रांज़ैक्शन की डेफ़िनेशन हम पढ़ लें। ट्रांज़ैक्शन क्या है? द डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ये जो बुक्स में बड़ी-बड़ी लंबी-चौड़ी डेफ़िनेशंस होती हैं, उन चीज़ों के मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को द मोस्ट ईज़ीएस्ट वे दिया जाए, कि जिसके थ्रू स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उसको बआसानी वो चीज़ समझ भी आ जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट को छोटी से छोटी डेफ़िनेशन दूँ, ताकि वो आसानी से समझ सके। तो इसकी ट्रांज़ैक्शन की हम डेफ़िनेशन देखेंगे कि द डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स, वो हमारे पास ट्रांज़ैक्शन होती है। ठीक हो गया जी, कि 2 पर्सन्स के दरमियान या 2 अफ़राद के दरमियान कोई भी मामला तय पाता है लेन-देन के मुतालिक, तो वो उसे हम ट्रांज़ैक्शन कहेंगे। तो अब हम देखते हैं अपनी अगली चीज़, कि जो हमारे पास डीलिंग नाम का वर्ड है, ये क्या है और ये कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। तो डीलिंग हमारे पास 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहली चीज़ है मनी, और दूसरी चीज़ है एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो डीलिंग है, ये 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, मनी को, पैसे के लेन-देन पे मुश्तमिल हो सकती है हमारी ये डीलिंग, या हमारी ये डीलिंग किसी भी ख़ास किस्म की शय पे मुबनी हो सकती है। हम 2 किस्म की डीलिंग कर सकते हैं, या तो पैसे का तबादला कर दें कि जनाब पैसे लिए और पैसे दिए, या दूसरी हम तबादला कर सकते हैं चीज़ों का, कि चीज़ें लेकर चीज़ें दे दी। ये हमारी डीलिंग की 2 किस्म की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब कि हम मनी डीलिंग हमारी क्या होती है। हम मनी डीलिंग की तरफ आएँ तो सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, कैश ट्रांज़ैक्शन और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। हमारी मनी ट्रांज़ैक्शन 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, कैश ट्रांज़ैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। ये चीज़ें आप देखते जाइएगा कि हमारा हर आने वाला टॉपिक अपने पिछले टॉपिक से रिलेटेड होगा। इस तरह हर टॉपिक अगले टॉपिक से, उससे अगले टॉपिक से, इस तरह पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और चलते-चलते आपको पता भी नहीं चलेगा कि तसलसल के साथ-साथ हमारा अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो किस तरह ख़त्म भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ चलते रहिए, आप लोगों के सब कॉन्सेप्ट
जो क्लियर करना वो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों का काम सिर्फ़ इतना है कि आप लोगों ने हर एक चीज़ को समझना है और उस पे फ़ोकस करना है। जो चीज़ समझ ना आए, आप लोग बिला झिझक मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप लोग बिला झिझक अपने एमडीबी सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके हर सवाल का अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए। तो जनाब चलते हैं हम अपनी कैश ट्रांज़ैक्शन की जानिब। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी कैश ट्रांज़ैक्शन क्या होती है? सॉरी। द हैंड टू हैंड ट्रांज़ैक्शन बिटवीन टू पर्सन इज़ कॉल्ड कैश ट्रांज़ैक्शन। 2 लोगों के दरमियान, 2 अफ़राद के दरमियान हैंड टू हैंड जो ट्रांज़ैक्शन होती है, वो कैश ट्रांज़ैक्शन कहलाती है। तो ये थी हमारी कैश ट्रांज़ैक्शन की डेफ़िनेशन। इसका हम उर्दू तर्जुमा इस तरह करते हैं कि हमारी हैंड टू हैंड ट्रांज़ैक्शन 2 लोगों के दरमियान, वो हमारी कैश ट्रांज़ैक्शन होती है। अब हमने एक टर्म यूज़ की है यहाँ पे, हैंड टू हैंड ट्रांज़ैक्शन। तो देखेंगे कि जनाब के हैंड टू हैंड का क्या मतलब है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। तो यही है जनाब हमारी हैंड टू हैंड ट्रांज़ैक्शन। इसकी एग्ज़ाम्पल हम कुछ इस तरह से लेंगे कि फ़र्ज़ करें मैं एक दुकान पे जाता हूँ, दुकानदार से मैं कहता हूँ कि मुझे 2 किलो आटा दे दिया जाए। तो जब वो आटा मुझे देगा 2 किलो, तो मैं उसे उसके पैसे थमा दूँगा। तो जैसे ही उसने मुझे आटा दिया, मैंने उसे पैसे दे दिए। मौके पे मैंने चीज़ वसूल की और मौके पे ही उसे पेमेंट दे दी। तो ये हम इसे है कहते हैं हैंड टू हैंड ट्रांज़ैक्शन। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे हम नकद ट्रांज़ैक्शन भी कहते हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी ट्रांज़ैक्शन की दूसरी टाइप की जानिब, और वो है हमारी क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। देखेंगे कि क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन क्या है और हमारी अकाउंटिंग में इसका क्या काम होता है, या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। समटाइम्स द पेमेंट और रिसीप्ट इज डिलेड टू अ फ्यूचर डेट, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके उर्दू तर्जमे की तरफ आते हैं तो वो कहता है समटाइम्स, अक्सर औकात हमारी जो चीज़ों का या पैसे का लेन देन होता है वो अक्सर तखीर का शिकार हो जाता है टू अ फ्यूचर डेट, मुस्तकबिल की किसी एक तारीख पे। दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक हो गया जनाब। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम अगर आएँ, तो मैं उसी एग्ज़ाम्पल को अगेन दोहराऊँगा कि मैं दुकान पे आटा लेने गया, दुकानदार से मैंने कहा कि जनाब मुझे 2 किलो आटा दे दें। उसने मुझे तोला और दे दिया। वो मेरे जानने वाला था, तो मैंने उसे कह दिया कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगले महीने की 10 तारीख को आपका जो बिल है वो चुका दूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो उसे पेमेंट करनी थी वो मैंने डिले कर दी। डिले कहाँ कर दी? फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी तारीख पे, अगर आने वाले महीने की 10 तारीख तक मैंने जो पेमेंट थी वो डिले कर दी। तो इसे हम क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन कहेंगे। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड है उधार। हमारी आम ज़िंदगी में हम बहुत जगह ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जनाब मैंने फ़लाँ जगह से उधार ये चीज़ ले ली, फ़लाँ जगह से ये चीज़ उधार ले ली। तो ये वही क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन है। हमारी अकाउंटिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। क्यों? क्योंकि हमने जहाँ भी उधार का काम करना है, वहाँ हमें क्रेडिट का वर्ड ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा कि फ़लाँ शख़्स ने मेरे से क्रेडिट पे ये चीज़ ली, या फ़लाँ शख़्स से मैं क्रेडिट पे ये चीज़ ले आया। इसके लिए हम जो दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑन क्रेडिट। कैश ट्रांज़ैक्शन के लिए ऑन कैश यूज़ होता है और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन के लिए ऑन क्रेडिट। मैं अगर कहूँ कि मैंने फ़लाँ बंदे से कैश पे कुछ चीज़ें खरीदी, तो मैं कहूँगा मैंने उस बंदे से ऑन कैश ये चीज़ खरीदी है, या मैं कहूँ कि मैंने ये चेयर ऑन कैश खरीदी है। अब आ जाते हैं क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन की जानिब। तो क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन की जब मैं बात करूँगा, तो मैं कहूँगा मैंने अगर किसी से ये चेयर खरीदी है उधार, तो मैं कहूँगा कि मैंने फ़लाँ शख़्स से ये चेयर ऑन क्रेडिट खरीदी है। मीन कि मैं इसके पैसे उसे बाद में दूँगा, या इसकी पेमेंट मैं बाद में दूँगा। तो जनाब आज का हम लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप अपनी स्क्रीन पे नज़र आने वाले ईमेल एड्रेस पे मुझे वो क्वेरी सेंड कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि वो आप लोगों के वैलिड क्वेश्चन को आंसर कर सकूँ। वो आपका क्वेश्चन चाहे टू द कंसर्न हो या आउट ऑफ कंसर्न हो, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वैलिड हुआ, तो मैं उसका आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे टू द कंसर्न नहीं होती, लेकिन वो समझना ज़रूरी होती हैं आपके
नॉर्मल लाइफ के लिए। आप उसे हम उस लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप वैसे मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल करके आप मुझे पूछें, आप अपने एमडीवी सेक्शन पे डिस्कशन करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के वैलिड क्वेश्चन को आंसर ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख़्याल रखिएगा।